हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। क्या आप भी बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं या कुछ ऐसे कुछ मन बना लेते हैं कि यार कुछ बड़ा होगा तो ऐसा करेंगे या कुछ बहुत खास होगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो खास कब आएगा या वो बड़ा कब होगा भाई? इसलिए ना, और वो खुशियाँ कब आएंगी फिर? अगर ऐसा करते रहे तो जीवन में शायद कुछ और ही होने लगता है और जीवन थोड़ा अजीब सा भी लगने लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि जीवन में जो भी पल मिलते चले जाएं, और ये दोनों है। मतलब अगर खुशी के पल हैं तो उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, जश्न भी मनाना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप जश्न तो मनाइए, आप उसे सेलिब्रेट तो कीजिए। सेलिब्रेट करने से ही तो वो पल बड़ा बनेगा ना, हर छोटा पल। और दूसरा, अगर कोई पल कुछ दुखद चीज़ लेकर आया है, कुछ दुखद दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें अगर आंसू आ रहे हैं, आने दीजिए, छलक जाने दीजिए आँखों को। और पलकों में एक भी आंसू रुकने न पाए फिर, क्योंकि वो भी तो भाव है। जहाँ खुशियाँ, जहाँ खुशी जश्न एक भाव है, वहीं पे दुख और दर्द और उस पे रोना, आँखों का छलक जाना, वो भी भाव है। क्योंकि भावों को रोकने से फिर हमारी जो मनस्थिति है वो बदलने लगती है, और मन के भाव यानी कि जो मन है वो परिवर्तित होने लगता है, और कुछ फिर अलग सा व्यवहार में हमारे कुछ अलग ही बर्ताव आने लगता है। क्योंकि व्यवहार से ही फिर बर्ताव में हमारे बदलाव आने लगता है और वो झलक जाता है। इसलिए बड़ी खुशियाँ जब आएंगी तब आएंगी, और बड़ी क्या है, बड़ी जब हम मान रहे हैं तब है ना, जब हमने ठान ली तब है। तो इसलिए हर जो भी खुशी आ रही है, जो भी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटी सफलताएं, वो जश्न हो सकता है उनमें। और जब उनको मनाना शुरू करते हैं तो तभी तो ज़िंदगी के जो असली पड़ाव आते हैं उस पर फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी के चक्कर में और बड़ी खुशी आ भी जाती है, लेकिन हमको यही पता नहीं रहता कि हम इसे मनाएं कैसे, अब जश्न कैसे हो। क्योंकि हमने वो किया ही नहीं। क्योंकि हम तो छोटी छोटी खुशियाँ मनाई नहीं हमने कभी सोचा ही नहीं कि इनमें भी कुछ हो सकता है। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि ये भी कुछ थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी जो छोटे छोटे पल हैं, छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आते हैं, उनमें जश्न मनाना, उनको जीते हुए उनका आकार बड़ा कर देना, उनका जो स्टेटस है वो बड़ा कर देना। वो हम ही कर सकते हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता कोई। वो जो स्टेटस बड़ा करने वाली बात है या जो उसका रुतबा बड़ा करने वाली बात है ना, वो उसका स्टेटस बड़ा करने वाली बात है, वो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता दूसरा। तो इसलिए जो भी खुशियाँ मिले और जिस तरह की भी खुशियाँ मिले, बहुत ज़रूरी है उसको मनाना, उसका जश्न मनाना। और अगर कुछ दुखद पल मिल रहे हैं तो वो भी निकल जाएंगे, लेकिन उस पर अगर आँख छलक आती है, आँख भर आती है, तो उन्हें हट जाने दीजिए, उन्हें आँखों को रो लेने दीजिए। पलकें अगर गीली हैं तो छलक जाने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए, उसको रोकने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है कि उसको रोक लिया तो बहुत अच्छा काम हो गया कोई, बल्कि वो गलत हो रहा है एक तरीके से। क्योंकि वो जो भाव आ रहे थे, जो भाव प्रकट होने थे, वो हमने रोक दिए। जिसको बाहर आना चाहिए था उसके लिए हमने खुद ने बांध तैयार कर दिया, है ना। उसके लिए खुद हमने एक ब्लॉकेज बना दिया, उसको ब्लॉक करके रख दिया। अब जब अगर फ्लो नहीं है, जब संचार नहीं है, जब कोई चीज़ संचारित नहीं हो रही है, जब किसी का फ्लो रोक दिया गया, तो वो तो फिर विकराल रूप लेगा ही ना। कभी ना कभी तो विकराल रूप लेगा। और जाने अनजाने हम कई बार ऐसे विकराल रूप लेने के लिए हम उसकी परिपाटी खुद ही तैयार कर लेते हैं। और वो होता तभी है जब छोटे छोटे पलों में हम छोटे छोटे पलों को रोकना, उद्गारों को आने से पहले ही उनको दबा देना, भावों को प्रकट करने से पहले ही उन पर शिकंजा कस देना, ये सब करने लग जाते हैं जाने अनजाने। तो उसके बाद फिर वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर वो चीज़ें कुछ अलग ही रूप लेकर बाहर निकलते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है
छोटे छोटे जश्न, छोटी छोटी खुशियाँ जमकर मनाओ, खूब झूम लो उसमें। और अगर कुछ दुखद पल आए तो उसमें अगर अश्क भी निकल रहे हों तो बह जाने दो उनको, क्योंकि यही तो जीवन है, वरना और क्या है फिर।